मुझे मेरी माँ जी से मिलना है अभी। आपको बोला ना, आप नहीं मिल सकती। वो एक स्पेशल मुजरिम है, उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेकर आनी होगी। चलिए जाइए यहाँ से। आप जानते भी हैं आप किससे बात कर रहे हैं। मैं आज अपनी माँ जी से मिलकर रहूंगी और मैं भी देखती हूँ आज मुझे कौन रोक सकता है। अजीब ढीठ हैं आप। कमला, यहाँ आओ। यस सर। इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। चलिए। देखो, मेरे पास मत आना और मुझे रोकने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। पागल हो गई है क्या आप? अरे क्या कर रही है? गन लोने रे। मैं जानती हूँ और इसीलिए आज कोई भी मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना मैं खुद को गोली मार दूंगी या तो फिर तुम में से किसी को भी ढेर कर दूंगी, समझे? दूर हटो, पास मत आना मेरे, तुम तब मार दूंगी। माँ जी, बस छोड़ो मुझे। बहुत हो गया आपका तमाशा। आज तो आपने हद ही पार कर दी है। पुलिस वाले पे हमला किया, उससे गन छीनी। आप जानती है आपने कितना बड़ा गुनाह किया है ये। क्या कर लेंगे आप? क्या बिगाड़ सकते हैं आप मेरा? कुछ नहीं। आज मैं अपनी माँ जी से मिलकर ही रहूंगी, समझे आप? कमला, इसको हवालात में डालो। एक रात हवालात में रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे राख देती है। डालो इसको अंदर। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। हमारा दिमाग तो ठीक है मामी आंटी। यही एक तरीका था वेवान जी तक पहुंचने का। मस्त है ना आइडिया? मामी आंटी अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये कोई तरीका है? अरे और नहीं तो क्या, आखिर पता तो लगना चाहिए कि वेवान जी ने ये इल्जाम अपने पर क्यों लिया। अरे पता करने के लिए और भी तो तरीके हैं। ए, वो डायो ना था। एक तो मैंने तुझे आइडिया दिया, ऊपर से तू ही मुझे सुना रहा है। अब तक तो गोपी वेवान जी से बात कर भी चुकी होती। मंगला, जरा चाबी लेकर आना। मेरा प्लान काम कर गया। आपको पता भी है जेल कैसी होती है? तो ऐसे कह रहा है जैसे तू जेल में जा चुका है। 2 दिन के लिए सही, पर क्या तो था ना मैं। अरे पर तू गोपी की चिंता मत कर। अब एक ही रात की तो बात है। रात गई बात गई। मामी आंटी उस जेल में ना इंसान 1 घंटा नहीं काट सकता, और आपने गोपिका को बोल दिया 1 रात काटने के लिए। नहीं, मैं अभी जाता हूँ और गोपिका को लेके आता हूँ। अरे तुझे क्या लगा हम सब सीधे गांव से टिकट कटा के आए हैं? हाँ, और ये वर्दी किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए नहीं पहनी है। तू यहाँ क्यों आई है ना, इसका अंदाजा है मुझे। तेरा इरादा भले ही नेक होगा, तेरा तरीका बड़ा गलत था। धक्का मारा ना तूने, और उठाया। देख देख अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। एक ही जगह रह के ना तू अपनी माँ जी से मिलना तो बहुत दूर, उसे देख भी नहीं पाएगी। सुनिए सुनिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए, सुनिए। माँ जी, माँ जी। आपकी फैमिली में सब ऐसे ही है क्या?
किसी को एक बार में बात समझ में ही नहीं आती। अरे दिनेश सर, नो मस्का पुलिस, तुम ना ही तो गोपी जी से मिल सकते हो और ना ही कोकिला मोदी जी से। शाम को विजिटिंग आवर्स है, तब आना, ठीक है? लो कर लो बात। अरे दिनेश सर, आपको मिलने के लिए विजिटिंग कार्ड की जरूरत पड़ेगी, बताइए हैं? अरे आप हम लोगों की रक्षा करने के लिए इतने खतरों का सामना जो करते हैं, तो हम नागरिकों का भी तो कोई फर्ज बनता है ना। इसलिए आप सबके लिए मस्त समोसा लेके आऊं हम नागरिकों की तरफ से। थैंक यू सो मच। लीजिए लीजिए लीजिए, एकदम गर्मा गर्म है। लेकिन राजकोट में तो और भी पुलिस स्टेशन है, बाकी सबका क्या भाई? अरे दिनेश सर, ये बाकी पुलिस स्टेशनों की तरह ये वाली चौकी नहीं है, ये एकदम स्पेशल वाली चौकी है। अरे यहाँ पे जो मुजरिमों की धुलाई मतलब नहीं मेरा मतलब देखभाल की जाती है ना, इसीलिए लेकर आया हूँ। क्योंकि जेल में तो अभी औरतें हैं ना। हाँ तो क्या? अरे इतनी बड़ी बात है ये तो। अरे मैं घर में एक औरत नहीं संभाल सकता और आपकी जेल पूरी औरतों को संभाल रही है, बताइए। वो भी ऐसी खतरनाक औरतें, उनके सर पे खून सवार है। कोई पति को मार के आई है, कोई सास को जला के आई है। नहीं, मुझे तो सोच के डर लग रहा है। अरे आप लोगों को तो सलूट है, सलूट। हेलो, हाँ बस हम पहुंच रहे हैं। वीर सिंह पटेल, चलो मेरे साथ। अरे आप भी तो लीजिए मुंशी जी, लीजिए। एक बात बताऊं, प्रॉब्लम औरतों की नहीं, हम जैसे मर्दों की है। क्यों भाई? अब आप ही देखिए, जब शादी नहीं होती तो शादी के पीछे पड़े होते हैं, और जब शादी हो जाती है तो बीवी से पीछे छुड़ाने के लिए चक्कर में पड़े रहते हैं। तो आप ही बताइए, प्रॉब्लम किसकी है? हम जैसे मर्दों की तो है। हाँ, एकदम सही बात है। इसलिए ना आपसे ना मैंने एक सलाह लेने आया हूँ। अब मतलब मैं क्या सलाह दे सकता हूँ आप? अरे मेरे घर में ना मैं एक औरत से और एक माँ से सैंडविच करे ना टोस्ट बनता जा रहा हूँ। आप तो काम में भी और घर में भी औरतों में घिरे रहते हैं, तो आप तो कितनी औरतों को संभालते हैं, आपको माल है, मतलब आपको सलूट करना चाहिए। मेरा मतलब मैं तो कहता हूँ आपको परमवीर चक्र मिलना चाहिए, सच में। परमवीर चक्र शहीदों को मिलता है। शादीशुदा मर्द में और शहीद सैनिक में क्या फर्क है, बताइए आप। अरे मैं तो मजाक कर रहा था ऐसे ही। बस सच कहूं मैडम, अगर पत्नी नहीं ना तो पति पति नहीं वनस्पति होता है। अब देखिए ना, कितने सारे जो जोग बनते हैं सब औरत पे बनते हैं। एक बात कहूं, अगर पत्नी नहीं तो मर्द खुद एक मजाक बन जाता है, सच में। एकदम 16 आने सही बात कही है आपने। अरे मैडम जी, आप भी लीजिए ना समोसा, आइए ना, बहुत लेके आया हूँ। सर, मैंने 8 नंबर वाली को 10 नंबर में शिफ्ट कर दिया है और रजिस्टर में एंट्री भी कर दी है। ठीक है, तुम जाओ। आप भी तो लीजिए समोसा, ये लीजिए। अरे समोसे के चक्कर में चाय देना तो भूल गया मैं आपको। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोकिला मासी 1 नंबर में और गोपिका 3 नंबर में। अरे क्या हुआ, रात के बैठे हो? क्या बताऊं, कहने लायक नहीं है। कल मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हो गया, अब उसको मेरी बात बुरी लग गई, वो मुझे छोड़ के मायके चली गई। मैंने उसे लाख समझाया मनाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अरे सर, क्या बात कर रहे हो? अरे अगर आपका और भाभी जी का प्यार सच्चा है ना, तो 2 दिन में ना भाभी खींची चली जाएगी। हाँ, एक और काम करता हूँ, आपको ना जादू की जप्पी देता हूँ, आइए। सच में। हाँ, कैसा लगा? अरे सर वो 1 नंबर लग रहा है। आप यहाँ से आगे जाकर दाहिने घूम जाना। अच्छा, मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, हैं? गोपिका, जी जी, आप यहाँ? अरे तुम्हें क्या लगा कि तुम जेल जाओगी, मैं घर पे बैठ के आराम करूंगा? और उस मामी आंटी का फ्लॉप आइडिया अपनाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जी, मैं तो माजी से मिलने आई थी, सोचा था कि एक बार माजी से मिलकर सच का पता कर लूंगी, पर देखिए ना, इन लोगों ने तो मुझे अलग ही सेल में डाल दिया है। इसे तो मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। ये देखो,
जग्गी जादूगर का कमाल। चाबी टेंटन है। मैंने कहा ना ही मुझे खाना खाना है, ना ही मुझे किसी से मिलना है। आप चले जाओ। माँ जी, गोपी, क्यों माँ जी, ऐसा क्यों किया आपने? क्यों ये झूठा इल्जाम अपने अपने सर पे ले लिया आपने? क्योंकि यही सच है। नहीं माँ जी, आप बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। आपको समझने के लिए मुझे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है माँ जी। आप जो कह रही हैं और मैं जो समझ रही हूँ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तब तो एक बात अवश्य कहूंगी गोपी कि शायद तुम ही ना समझ हो। सच तो ये है कि उर्वशी को मैंने ही मारा। उर्वशी मेरी सौतन है। सौतन का अर्थ समझती हो तुम? सौतन, एक ऐसी सौतन जिसने मेरा पति, मेरा परिवार और मेरी बेटी यानी तुम्हें मुझसे छीना है। और इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। ठीक है, तो फिर खाइए ये कसम से। क्या हुआ? खाइए ना हेम जी की कसम। नहीं खा पा रही है ना? क्या कल आपने हेम जी की झूठी कसम खाई थी? बोलिए। कल आपने हेम जी की कसम खाकर कहा था कि आपने कुछ नहीं किया। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप अपनी बातों से पलट गए? अहम के जाने के बाद वो सारी कस्में, वो सारे वादे, सब कुछ मिट गया है। आप कुछ भी बोलिए माँ जी, पर मैं नहीं मानती कि आपने कुछ किया है। ऐसी कौन सी मजबूरी है माँ जी जो आप ये इल्जाम अपने सर पे ले रही? आप जरूर कुछ छिपा रही है मुझसे। खाइए मेरी कसम और बताइए सच क्या? गोपी तुम बोलिए माँ जी, सच क्या है? और अब तो पुलिस को ये कहेगी कि उर्वशी को जान से मारने की कोशिश तूने की। अपने परिवार की जिंदगी के लिए तुझे अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। छोड़ो मेरा हाथ।
अब मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। मैंने उर्वशी को मारने का प्रयास किया है और मैं उसे जान से मार देना चाहती हूँ। यही सच है और यही सच रहेगा। और अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, ना ही तुमसे कुछ सुनना है। चलो निकलो यहाँ से, चलो। जी मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। दोबारा यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना और ना ही मुझसे मिलना, समझी गई? हे कृष्ण भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने गोपी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, लेकिन मेरे परिवार को बचाने के लिए इसके अलावा मेरे पास और कोई पर्याय नहीं है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।